हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में वील बी डूइंग दिस क्वेश्चन परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस इज़ बेसिकली मतलब इसका है कि जैसे कोई भी एरे है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे इसके सारे परम्यूटेशन निकालना। यहाँ में कॉम्बिनेशन नहीं निकालने, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सबसेट्स के बारे में, सब सीक्वेंसेस के बारे में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें सारे सबसेट सब सीक्वेंसेस निकाल रहे थे कि भैया 1 2 3 भी एक सबसेट हो गया, 1 2 भी एक सबसेट हो गया, 2 3 भी एक सबसेट हो गया, है ना। पर हमें यहाँ पे परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन बाय डेफिनेशन होता है कि जैसे वो लेंथ वही रहेगी, 1 2 3 है तो लेंथ उतनी ही रहेगी, और उसके क्या आइट्रेशंस होते हैं कि भाई 1 3 2 भी हो सकता है, 2 3 2 1 3 भी हो सकता है, 2 3 1। तो लेंथ उतनी रहे और कितने आपने उसके परम्यूटेशन कर लिया आपने। तो बेसिकली ये एन फैक्टोरियल होते हैं परम्यूटेशन एक किसी भी एरे के। तो जैसे ये आपको देख सकते हो 3 है तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। यहाँ पे सिक्स सिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसके परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि तो शुरू में अगर आपने सबसेट वाला क्वेश्चन किया है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में डाउट आएगा कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है। तो हम टेक नॉट टेक टेक्निक याद याद करिए, हम लोग यूज़ करते थे। तो वो तो यहाँ कैसे काम आएगी, हम अगर नहीं लेंगे इस एलिमेंट को और फिर 2 3 से बनाएंगे सारे सबसेट सपोज, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। हमें 1 भी लेना ही लेना है, 2 भी लेना ही लेना है, कुछ ऐसा नहीं लेने वाला सीन ही नहीं है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक बार मेरे हिसाब से देख भी लेना चाहिए। अगर इंटरव्यू इंटरव्यू आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि लॉजिक तो चलो डेवलप हो जाएगा, पर अगर आप कभी भूल गए सपोज, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसका लॉजिक भी ना एक बार आप भूल सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अगर लेंथ सेम रखनी है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप या तो रिकर्जन, हम लोग अगर रिकर्जन देखो, रिकर्जन से ही होगा ये क्वेश्चन, और कोई चांस नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे टेक नॉट टेक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्चुअली में हर हर उसमें हमें ये एलिमेंट लेना ही लेना है 1। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें कि स्वैप करके हम सारे बना दें आइट्रेट परम्यूटेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ये है 1 2 3, हम लोग इसको मतलब टेक नॉट टेक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट लेने ही लेने हैं, 1 भी लेना ही है, पर डिफरेंट पोजीशंस पे चला जाए वो। तो पोजीशन पे डिफरेंट जाने के लिए हम लोग स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो स्वैप टेक्निक अगर हम लोग रिकर्जन के थ्रू करें तो शायद हम मेरा काम बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स हमको ऐसे मिल जाएंगे अगर हम लोग स्वैप करते चले, है ना। तो और बैक ट्रैक जब करेंगे तो हम वापस, जैसे 1 को 3 से अगर स्वैप किया है मैंने सपोज, तो ये क्या बनेगा, 3 2 1 बन जाएगा। और वो हम सबसेट फाइनल जो ये आउटपुट आ रहे हैं इसमें पुश कर लेंगे 3 2 1। और फिर आते टाइम जब हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो 1 और 3 को फिर से स्वैप कर देंगे, तो 1 2 3 फिर से नहीं मिल गया। अभी हमने कुछ और एलिमेंट स्वैप किया तो वो एक बन जाएगा, उसको हमने अपने एरे में पुश कर दिया, है ना। तो स्वैपिंग कैन वर्क, पर कैसे करनी है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये एल्गोरिथम भी बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है, और इस एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे। तो ये आपको, अगर आप ये आप इंटरव्यू के पहले ना आप ये जो क्वेश्चन कर लोगे आज, उसके बाद बस ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैं कह रहा हूँ अभी, एक नोट्स आप जहाँ बना रहे हो ना, तो वहाँ पे ये लाइन लिख लो प्लीज। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप ये लाइन लिख लो। ठीक है, पॉज करके वीडियो ये लाइन लिख लो। ये जो है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट ये क्या लिखा है, स्वैप इट। जो भी एलिमेंट पिक किया है हमने, जैसे हम लोग टेक नॉट में करते थे, यहाँ पे भी हम लोग देखो रिकर्जन में हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग एलिमेंट लेना तो है ही, है ना। तो हमने 1 अगर लिया है तो उसको हम क्या करेंगे, स्वैप इट विद एवरीथिंग ऑन द राइट एंड मेक ऑल द कॉम्बिनेशन विद इंडेक्स +1। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपने लिख ली लाइन, अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि यही पूरी एल्गोरिथम है एक्चुअली में रिकर्जन की जो यहाँ लगेगी। तो 1 है ना, मैं 1 पे हूँ, ठीक है, सपोज मैं रिकर्सिवली ये 0 इंडेक्स पे कॉल किया और ये 1 पे आ गया। तो अभी मैंने 1 पे क्या किया, मैंने इसको ले लिया 1 को, ठीक है। अब मेरे को इस पोजीशन पे 1 है, ठीक है। पर मुझे क्या करना है कि सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं इसके थ्रू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, एक सेकेंड। या तो मैं पहली पोजीशन पे 1 ले लूँ, या पहली पोजीशन पे 2 ले लूँ, या पहली पोजीशन पे 3 ले लूँ, ठीक है। और उसके बाद जो भी आ रहा है 1 कॉम्बिनेशन, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हम रिकर्जन से ले लेंगे। पर पहली पोजीशन पे जो हम पोजीशन है उस पे हम ये एलिमेंट ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि कौन सा एलिमेंट लेना है ना। तो हम जिस पोजीशन पे, हम सपोज 0 पे इंडेक्स पे हैं,
तो ये एलिमेंट मैंने ले लिया और इससे क्या किया, सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, 2,3 बनेगा या फिर 3,2 बनेगा, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाने वाला काम है, ये कॉम्बिनेशन बनाने वाला काम है, ये हम रिकर्जन में इंडेक्स प्लस वन करके ऐसे ऐसे कॉल करके हम बना सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन, जैसे सबसेट वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे, मैं डिपेंड कर रहा हूँ अपने रिकर्जन पे आंख बंद करके, कि मैं इंडेक्स प्लस वन करूंगा। अभी मैंने वन को पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे वन है, तो इससे जितने भी सबसेट है ना, मेरा रिकर्जन आके, मेरा सॉरी, जितने भी ये परम्यूटेशन है, मेरा रिकर्जन आके दे देगा। जैसे ये 1 2 3 बनेगा, 1 3 2 बनेगा, ठीक है। बस यही दो बनेंगे ना, क्योंकि ये 3 लेंथ के आ रहे हैं। तो ये दो जो है ना, मैं चाह रहा हूँ मेरा रिकर्जन आके मेरे को दे दे। वन मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसमें फिर टू फिक्स करेंगे। तो टू फिक्स करके, अब मेरे को टू से क्या, 1 3 और ये 3 1, ये दोनों मिल रहे हैं, तो वो भी बन जाएगा रिकर्जन के थ्रू। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी 3 लिया अगली बार, जैसे यहाँ पे अगली बार 3 ले लिया, 3 से हमने रिकर्जन के थ्रू ये बचे हुए दोनों भी बना लिए। तो ये हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, एक एलिमेंट जो इस एलिमेंट पे है, सपोज इंडेक्स पे है हम लोग, वन इंडेक्स पे है, जीरो तो इंडेक्स पे वन एलिमेंट है ना, तो वन वन को ले हम पे है हम लोग, और वन को फिक्स कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं पे हम टू को फिक्स कर रहे हैं, वहीं पे हम थ्री को फिक्स कर रहे हैं, है ना। जब ऐसा कुछ दिखे ना, तो समझ जाना हमें रिकर्जन में फॉर लूप लगाना है। क्यों लगाना है, जिस भी वैल्यू पे हम इंडेक्स की, अगर हम जीरो वैल्यू पे तो वन आएगा, है ना। अगर सपोज टू पे होते, है ना, इंडेक्स की, तो टू से आगे जितने भी हैं, टू के आगे क्या है, थ्री है ना, तो टू और फिर ये थ्री, या फिर अगर और दो एलिमेंट होते तो अगर फोर होता सपोज, तो 4,3 बन सकता है, या 3,4। तो ऐसे ऐसे हमें बनाना है उसके आगे, है ना। अगर हमने वन फिक्स किया है, तो वन के आगे, टू फिक्स किया तो टू के आगे सारे एलिमेंट ऐसे। तो बेसिकली हमें पहला एलिमेंट फिक्स करना है, और फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं कि उसके आगे जितने भी है, ये जो लाइन है ना, ये वन हमने लिया, और इसके आगे जितने हैं, स्वैप इट विद एवरीथिंग ऑन राइट, राइट में जितने एलिमेंट हैं सबसे हमने स्वैप कर लिया, हमें परम्यूटेशन मिल गया उसमें, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, टू पे, ठीक है। टू से जो जितने भी राइट पे हैं उसके, उससे स्वैप मार दिया। तो क्या होगा, अभी देखो एरे तो 1 2 3 है ही, वन फिक्स है, टू पे, टू के राइट में सपोज 3 4 5 ऐसे होता, सबसे स्वैप मारते जाएंगे तो अलग अलग आइट्रेशन नहीं बनते चले जाएंगे परम्यूटेशन, समझ रहे हो। तो ऐसे हमने सारे परम्यूटेशन निकाल लिए, और एलिमेंट तो फिक्स होता ही जाता है ना। तो बस यही तरीका है। मैं क्विकली यहाँ पे एक अभी कोड करते हैं अपन, क्विकली यहाँ पे ये फंक्शन लिख लेते हैं। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करेंगे, और एन पे जब पहुंच जाएंगे, मतलब एरे की लेंथ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था, एरे की लेंथ होगी तो हम पे पहुंच जाएंगे, तो हमारा बेस केस आ जाएगा, वहाँ पे हमें सबसे सॉरी, ये जो परम्यूटेशन है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नम्स एरे जो हमारा है वो तो पास करना ही है, एक आंसर एरे भी मैं पास कर देता हूँ, जो 2D एरे होगा बेसिकली, जो हम आंसर में यहाँ पे आउटपुट करेंगे, तो रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न में आंसर कर देता हूँ क्विकली। मैं इसको यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर भी कर लेता हूँ, है ना। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा काम हम लोग कर रहे हैं, और ये क्विकली मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, ताकि क्विकली हम लोग मेन जो फंक्शन है हमारा रिकर्जन वाला, वो हम लोग लिख सकें। तो वॉइड परम्यूटेशन, इसमें ऐसा फंक्शन रहेगा ये, और इसमें आंसर है तो इसको मैं रेफरेंस के थ्रू पास करूँगा ये, और इसमें पहला वेरिएबल इंडेक्स होगा, और दूसरा नम्स एरे, जो हमारा इनपुट एरे है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पास कर दिया है। अभी पहला तो बेस केस है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर अपना एन भी ले लेता हूँ, लेंथ ले लेता हूँ एरे की, जो हमारा इनपुट एरे है। तो इसकी लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, साइज़ लेंगे हम लोग, ऐसा साइज़ करेंगे। तो अभी बेस केस तो हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी पहले आते हैं मेन उस पर। तो मैंने आपसे कहा था एक फॉर लूप लगेगा, तो फॉर लूप हम लोग के लिए लिख लेते हैं। तो कहाँ हमें क्यों फॉर लूप लगाना है, क्योंकि हमें जो इस इंडेक्स पे है, ये इंडेक्स है हमारा, ठीक है। तो इस इंडेक्स के राइट में जितने हैं सबसे हमें स्वैप करना है। तो वो जो स्वैप वाला इंडेक्स है वो आई से आएगा ना, तो हम लोग इंडेक्स ले लेंगे, इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और क्या कहते हैं इसको, आई प्लस प्लस करना है, और यहाँ पे बीच में आई लेसर देन एन, तो लेंथ तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बस बेसिकली क्या किया है, ये इंडेक्स से चालू किया है, मतलब अगर हम वन पे हैं, यहाँ से चालू किया है, और
सारे 2 से भी स्वैप कर दिया है, 3 से भी स्वैप कर दिया है, और जितने भी परम्यूटेशन बन रहे हैं वो हम एंड में बेस केस में अपने एरे में, आंसर एरे में ऐड कर लेंगे। तो क्या हो रहा है देखो, अभी देखो हमें बस यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना स्वैप करना है, तो स्वैप इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हैं उसके राइट में जितने भी हैं, तो राइट का पहला इंडेक्स तो आई होगा क्योंकि पहले जीरो से स्टार्ट होगा, और मतलब जीरो इन द सेंस कि इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा है, तो इंडेक्स ये यहाँ पे जीरो इनिशियली, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से एरे की लेंथ तक जितने भी एलिमेंट है ना ये आई में आएंगे, और एक एक करके हम उस सबसे स्वैप करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस लाइन में कॉम्बिनेशन निकालने हैं कि हमने सपोज इसको वन और टू को स्वैप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, पहले वन पे थे, उसका एक आगे वाला ये है, तो आई सपोज ये टू पे आ गया, तो इसको स्वैप कर दिया है तो टू वन हो गया ये। अभी टू वन से जितने भी हमें बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, वो कैसे बनाएंगे, वो इंडेक्स प्लस वन करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अगला कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, ये रिकर्जन मेरा बताएगा, तो रिकर्जन मैंने इंडेक्स प्लस वन पे कॉल करेंगे तब तो बताएगा ना। तो अभी बस इतना कर दिया है, अब ये हमें बता देगा कितने कॉम्बिनेशन बन गए हैं। और बस यहाँ पे अब हमें बैक ट्रैक करना है कि भाई मैंने इंडेक्स, अरे इंडेक्स और आई को जो स्वैप किया था वो मैं अब वापस उसको सही पोजीशन पे ले आता हूँ, ठीक है। तो दिस इज इट, यहाँ पे इस तरीके से सारे ही बन जाएंगे। अ, बस रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे आई प्लस वन भी तो कर सकता था, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद सोचो। अ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार ये इंडेक्स जो वन है जहाँ से स्टार्ट किया उसके आगे की वैल्यूज से मैंने इसको स्वैप किया है, ठीक है। फिर उसके बाद टू टू चूज किया है, टू के आगे की वैल्यू से उससे स्वैप करेंगे, और उसके बाद थ्री चूज किया है तो थ्री के आगे वैल्यू। तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने पहले इंडेक्स ले लिया, फिर ये जो लाइन ये अभी है, ये अभी जीरो जीरो ये वन पे ही है, ठीक है। ऐसे समझो कि अभी हम वन पे ही हैं, ये आगे ना जाओ इससे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ये वन पे ही है, हमने वन को इसके टू से स्वैप कर दिया तो टू वन बन गया। अभी इंडेक्स प्लस वन इसलिए किया है ताकि अब टू टू को हमने फिक्स किया है, समझ रहे हैं कि ये जब टू वन हो गया है तो इसके बाद वाला इंडेक्स जो है वन, टू वन जब वो ये हो गया, मैं आपको यार लिख के दिखाता हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा। टू वन है, अब ये वन पे आ गया, ठीक है, वन के आगे क्या है, थ्री है, तो वन वन और थ्री जब स्वैप हुआ तो थ्री वन हो गया, तो ये देखो एक बन गया ना, एक ये बन गया। तो ये हम एंड में बेस केस में आप प्रिंट करा लो या पुश कर लो, क्योंकि हमें आउटपुट आ रहे चाहिए तो यहाँ पुश करेंगे। तो ये टू थ्री वन बन गया। अभी जब हम इसको वापस आएंगे तो ये स्वैप भी तो मतलब बैक ट्रैक जब करेंगे तो वापस स्वैप भी तो करना है, तो वन कॉमा थ्री नहीं हो जाएगा ये, और उसके बाद एक और स्टेप ऊपर आएंगे तो ये वन कॉमा टू हो जाएगा, तो ओरिजिनल एरे रिस्टोर हो जाएगा। तो ये इसलिए ये बैक ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बेस केस है तो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स इक्वल टू एन पे ये बेस केस आएगा, और बस हम सिंपली यहाँ पे जो अपना आंसर एरे जो ले रखा है उसमें हम लोग अपना जो क्या कहते हैं नम्स में ही हम लोग चेंजेस कर रहे हैं ना, तो नम्स एरे हम लोग पुश कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। तो देखो ये तो हो गया, आई थिंक दिस विल रन। कुछ इशू है, एरे इंडेक्स स्वैप क्या लिखा है अनडिक्लेयर्ड, अच्छा वो एरे नहीं है वो नम्स है, माय बैड। नम्स, और यहाँ पे भी नम्स, तो यहाँ पे है, तो अभी मेरे हिसाब से ये रन हो जाएगा। देखिए सारा रन हो गया, और ये देखिए एक्सेप्टेबल कोड ही रहेगा ये। तो बेसिकली इसका लॉजिक यही है जो मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन लिखी है, कि हम लोग एक एलिमेंट चूज करेंगे, ये एलिमेंट पे हैं हम तो इसको हमने चूज किया, और हम सबसे जो भी इसके राइट में है ना सबसे स्वैप करेंगे, है ना। और स्वैप करके हमें ये एरे, यही जो एरे है इसी में स्वैपिंग से हमें इसका एक परम्यूटेशन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। वो हम फिर अपने आंसर वेक्टर में एंड में बेस केस पे जो ट्री का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना वहाँ पे पुश कर देंगे इसको। तो फिर उसके बाद जैसे सेकंड ये इंडेक्स से चालू किया था, अभी आई जब प्लस प्लस हो जाएगा तो इसके आगे वाला जो वन वन टू थ्री है वन का थ्री से स्वैप होगा, है ना, तो उससे कुछ अलग परम्यूटेशन बन जाएगी, है ना। वन के बाद अगर सपोज फोर होता, टू थ्री फोर फाइव ऐसे होता, वन का फोर से होता, फिर वन का फाइव से होता स्वैप, है ना।
और जब स्वैप हो जाता उसके बाद हम लोग उस स्वैप पे हम लोग इंडेक्स प्लस वन पे जाते हैं और जितने बन रहे हैं कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल है ये। तो इंडेक्स प्लस वन पे ही जाना है, आई प्लस वन पे क्यों जाएंगे हम लोग, है ना। आई के थोड़ी ना आगे जाना है, हमने वन वन को टू से स्वैप कराया और वन को फिर थ्री से स्वैप कराया, और क्या चाह रहे हो हम लोग थ्री के ही आगे बढ़ जाएं, आई प्लस वन करोगे तो वन को थ्री से स्वैप कराने के बाद थ्री के आगे की वैल्यू क्यों जाएंगे, हम लोग इंडेक्स के आगे जाएंगे ना, जिस इंडेक्स पे थे जो इनिशियल वैल्यू है वन के राइट में जा रहे हैं, तो वन जो है वन वन पे प्लस वन करेंगे ना, तो टू होगा, टू से अब जितने होंगे वो बन जाएंगे राइट में, है ना। ऐसे है ये लॉजिक। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करेगा वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।